व्यक्तित्व के संदर्भ में मेरा जो समझना है, मैं तो ये मानता हूँ कि दुर्भाग्य ये है हमारे समाज का कि आज हमारे पास व्यक्तित्व के सटीक मानक और मापक है ही नहीं दरअसल। और ये एक जगह नहीं, आपने तो गौशाला में किसी कर्मी को चुनने की बात कही है। मैं तो जीवन साथी चुनने की भी बात को यहाँ लेता हूँ और यही नहीं, जब आप अपने जनप्रतिनिधित्व का दायित्व निभाने के लिए वोट डालने जाते हैं, तो जो आप जनप्रतिनिधि कह के जिसको अपना प्रतिनिधि के तौर पे चुनते हैं, वहाँ भी ये बड़ा महत्व का है। तो अगर अब आप पूछें कि वो जो प्रश्न लेके मैं सन 2006 में निकला था, उसके उत्तर के निष्कर्ष में आप कुछ कहना चाहो तो मैं संक्षेप में कहूँगा कि मानव जीवन का मूल जो उद्देश्य है वो पोषण, संरक्षण, संवर्धन, सत्यान्वेषण करते हुए सत्यानुभव और सत्यानुभव को ही आनंद कहते हैं। जब सारी जितने विस्मय हैं हमारे, वो समाप्त हो गए होते हैं, जितनी जिज्ञासाएँ होती हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। तब व्यक्ति आनंदमय हो पाता है। तो ये व्यक्तित्व का फलक है। मैंने देखा कि 2-3 साल अध्ययन कराते हुए, तो मुझे लगा कि बच्चे जो अ, हम लोग पढ़ा रहे हैं, उसको बोझ की तरह ले रहे हैं और उसमें कोई रुचि नहीं है। तो यहाँ से शिक्षा क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए और इस पे जो भी पाठ्य पुस्तकें मुझे उपलब्ध थी, मैंने उनको पढ़ा। भारतीय शिक्षा शास्त्र और पश्चिमी शिक्षा शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन भी किया। इसमें 2-3 साल लगाने के बाद एक वाक्य का निष्कर्ष यह मिला कि कोई भी शैक्षिक दर्शन, चाहे वो भारतीय हो, चाहे विदेशी हो, पश्चिमी जगत का हो, शिक्षा का संपूर्ण स्वरूप नहीं प्रस्तुत कर रहा था। और एक और निष्कर्ष आया बहुत महत्वपूर्ण कि वस्तुतः शिक्षा का उद्देश्य वही होना चाहिए जो मानव के जीवन उद्देश्यों से प्रत्यक्ष संबंध रखता हो। तो यहाँ बात बड़ी रोचक लगी और आगे इस पर ध्यान गया कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। और मैं रवि जी ऐसा कुछ नहीं कि मेरे पास कोई बहुत विशेष ज्ञान हो। मैं तो बस इतना चाहता हूँ जैसे कहीं किसी पर्यटन के लिए हम अपने मित्रों के साथ जा रहे होते हैं ना, तो कोई दृश्य दिख जाए सुंदर सा कि हरा-भरा मैदान है और हिरन कुलाचे भर रहे हैं। तो अपने साथी को हम अनायास कहते हैं ना कि देखो क्या सुंदर दृश्य है, वो देखो कितना सुंदर झरना गिर रहा है। और अगर वो दृश्य अपने साथी को भी दिख जाए, तो वो भी आनंदित हो ले और मेरी भी दृष्टि प्रमाणित हो जाए कि हाँ, वो दृश्य जो देखा था वो सत्य था। तो मैं इस भाव से अपने विषय को रख रहा हूँ। मैं 2007-8 में मेरे साथ एक ये हुआ कि स्वामी रामदेव जी से मैं बड़ा प्रेरित हुआ और उन्होंने एक बार आह्वान किया 2008 में। 8 में क्या उन्होंने आह्वान तो पहले से भी कर रहे थे और उसका अंतिम रूप उन्होंने जनवरी 9 में 2009 में उन्होंने ये कहा कि जैसे विवेकानंद जी चाहते थे कि देश को दुनिया को बदलने के लिए उनके पास अगर कुछ अच्छे समर्पित युवा होते तो वो कर लेते। तो रामदेव जी ने भी आह्वान किया कि मुझे भी 1000 ऐसे लोग चाहिए। तो मैं अपना घर-वर छोड़ के वहाँ चला गया भई। और ये एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं राजीव दीक्षित जी। उनके साथ भी मैं हम लोग वहाँ पे रहे, कुछ इकट्ठा काम किया। लेकिन इसी बीच कुछ साथी मुझे अन्ना जी के आंदोलन में खींच ले गए और मुझे भी लगा कि नहीं अन्ना जी बड़े ईमानदार हैं, बहुत कुछ परिवर्तनकारी काम हो रहा है। वहाँ गया और संयोग से ये जो अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम रही है, मनीष सिसोदिया हुए, कुमार विश्वास हुए, गोपाल राय हुए, संजय सिंह, ये सब पूरी टीम का पहला कार्यक्रम संयोग से मैंने ही चंद्रशेखर आजाद जी के पैतृक गाँव में बदरका में किया था, आयोजित किया था। और उसमें ये अरविंद केजरीवाल जी रात में तो आए लेकिन रात ही में गायब हो गए क्योंकि एनडीटीवी ने उनको एक कोई अचीवमेंट अवार्ड दिया था। तो केजरीवाल जी की तो थोड़ी समझ वहीं से हो गई। 1 महीने 28 दिन मैंने खर्च किए और लगभग सभी का पता चला कि क्या है। तो मैं पुनः मुश्कोभो वाली स्थिति में मैं अपने घर आ गया।
इस बीच कुछ और भी नामी-गिरामी लोगों से मुलाकातें हुई, विशेष करके मैं एक नाम लेना चाहूँगा। भाजपा के थिंक टैंक कहे जाते हैं माननीय के.एन. गोविंदाचार्य। तो उनके संपर्क में आना हुआ और व्यक्तित्व के संदर्भ में मैंने जो कार्य किया था, एक बार जब उनसे साझा किया, तो उन्होंने बड़े ही उत्साह वर्धन करने वाली बातें कहीं। और तभी मुझे लगा कि नहीं, जब इतना बड़ा व्यक्ति इस बात को कह रहा है तो शायद ये काम मेरा कुछ ठीक ही होगा। तो एक अनोखी ऊर्जा मिली और फिर मैंने उस पे थोड़ा आगे से और काम किया है। तो ये मेरी जीवन यात्रा रही है अभी तक रवि जी। आप देखिए, जो चुना हुआ व्यक्ति है, सांसद हो चाहे विधायक हो, वो किसके अनुसार कार्य करता है? वो दरअसल कार्य करता है अपने दल के मुखिया के निर्देशों के अनुसार। ये अपने आप में छद्म हो गया। कोई अधिकार ही नहीं है लोकतंत्र में इस तरह का कि जिस व्यक्ति ने उसे चुना है, उसके निर्णय या उसकी इच्छा अनुसार वो प्रतिनिधि कार्य करे। मुझे तो ऐसा कहीं नहीं दिखता है, वो तो अलग बस है। तो अगर उसे सटीकता से चुना जाता, वो अपने कार्य के लिए ठीक होता। और एक और विसंगति है, जितने नवाचारी लोग हैं, यानी जो चिंतन करते हैं, तटस्थ रहते हैं, तटस्थ रह के सार्वजनिक हित के लिए कुछ कार्य करने जाते हैं, ऐसे सारे समाज सुधारक हों, चाहे दार्शनिक हो, चाहे विचारक हो, चाहे चिंतक हो, वो अगर अपने घर में खड़े हों, तो शायद पत्नी भी उनको वोट नहीं करेगी भैया। इसलिए जब बात आती है वोट लेकर, बहुत सारे ढेर सारे लोगों का समर्थन लेके आप प्रतिनिधित्व पाते हो, तो वो एक अलग तरह की कला है, जिसमें सबको खुश रखने, संतुष्ट रखने का हुनर आना चाहिए, कौशल आना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर ये हुनर होगा, वो नवाचारी नहीं होगा। वो सार्वजनिक हित के लिए समर्पित होगा, ये बड़ा कठिन है, दुष्कर है। ये दोनों गुण एक व्यक्ति में होना बहुत कठिन है। और मैं जब व्यक्तित्व का अध्ययन कर रहा था, तो उसी समय की एक घटना है, मैं आपको सुनाता हूँ, है राजनीति से लेकिन है बड़ी महत्वपूर्ण। दरअसल हुआ क्या कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हुआ करती थी मायावती जी। तो जब मुख्यमंत्री बनी, उससे पहले उनके साथ एक गेस्ट हाउस कांड बड़ा प्रसिद्ध है, जिसमें कुछ अराजक लोगों ने एक गेस्ट हाउस में उनका चीरहरण करने का प्रयास किया। और केवल चीरहरण नहीं, देखने वालों ने जैसा बताया है कि वो ब्लाउज और पेटीकोट में एक कमरे में घुसी थी। और जिन लोगों ने ये सब काम किया था, उनमें से एक प्रमुख नाम एक व्यक्ति का था। उसी को उन्होंने आगे जाके टिकट दे दिया, अपनी अपनी ही पार्टी से सांसद का टिकट दे दिया उन्नाव जनपद से। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि जब एक महिला के साथ इतनी बड़ी बेइज्जती और हत्या करने की कोशिश करी जिन लोगों ने, उनमें से प्रमुख एक व्यक्ति को, जब वो सत्ता में है, मुख्यमंत्री है एक राज्य की, तो अपने ही दल से वो उसे टिकट कैसे दे सकती है? ये मानो मन की ये गहराई, ये विकृति, ये समझ नहीं आई मुझे। 6 महीने तक मेरा अध्ययन रुका रहा और जब समझ आया तो फिर लगा कि नहीं, कहीं न कहीं मानव व्यक्तित्व को नए सिरे से समझने की ज़रूरत है। तो प्रकृति ने जिस तरीके से चीज़ें गढ़ी थी, उसमें मनुष्य को समझने के क्रम में मैंने पाया कि शेष अन्य जंतुओं से मनुष्य में 2 बड़ी खूबियाँ हैं। एक तो उसका कपाली आयतन है जो मस्तिष्क का, वो विशिष्ट है आकार। और हो सकता है कई और जंतुओं में, अब तो हाथी-वाथी का भी बहुत बड़ा माना जाता है। लेकिन उसकी जो जटिलता है मस्तिष्क की, वो अनोखी है। और दूसरा है वाक यंत्र, यानी उच्चारण तंत्र, बोलने की सामर्थ्य। ये 2 चीजें अलग हैं। जो धरती पर 5 तत्व, पंचमहाभूत भी कहा जाता है, जो क्षिति जल पावक गगन समीरा करके इसे तुलसी बाबा ने भी लिखा है। और उसी से परंपरा के अध्ययन में 5 कोशों की बात कही गई है कि हम जो यहाँ आपके सामने दिख रहे हैं, आप हमें दिख रहे हैं, तो ये जो स्वरूप है हमारा, ये दरअसल 5 कोशों का संयोग है और वो मूलतः 5 तत्वों से निर्मित है, ऐसे बोला गया है। तो ये मुझे भी ठीक समझ आया। बस भेद क्या है
कि परंपरा में जो क्रम है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, कि जो अन्नमय कोश जिसे कहा जा रहा है परंपरा में, वो धरती से संबंधित है, जो उसका ठोसत्व है। तो ठोसत्व के लिए मैंने एक नया शब्द यहाँ पे प्रयोग किया है। नया क्या है, प्रचलित है लेकिन संदर्भ में नया है। मैं उसको सघन कोश कह रहा हूं। अणुओं की दूरी कम है, इसलिए वो सघन कोश हुआ। और जो दूसरा कोश है वो द्रव तत्व से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो तरल कोश हुआ। और जो तीसरा है वो वायु तत्व से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको विरल कोश कहा। और फिर ऊर्जा या ऊष्मा कोश चौथा, और पांचवा जो है वो अंतरिक्ष कोश है। तो इसमें समझने के लिए भी सरलता है, स्पष्टता है। और हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं जो परंपरा में है वो कहीं गलत है, वो अपना ठीक है। मुझे जो दिख रहा है मैंने उसका आधार आपको सामने रख दिया कि सघनता से तरलता और विरलता की ओर गति है, क्रम है। और इसी तरह जो हमारा शरीर है, जो ये दिख रहा है आपके सामने, ये प्रथम कोश है। जो परंपरा में जिसको अन्न में कहा गया है और मैं जिसको सघन कोश कह रहा हूं। इसके बाद के कोश सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते चले जाते हैं, इसलिए वो क्रम ठीक ठीक दिखता है, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैंने उसको ऐसे रखा है। तो ये 5 कोश हैं और इनमें जो पहला शरीर है वहां भूख की समस्या है, जो मन है वहां भय की समस्या है, और जहां चित्त है वहां भोग की समस्या है, और जहां मानस है वहां पे भ्रम की समस्या है, और जो आत्मा है वो भटकाव की समस्या से ग्रस्त। तो इन जो पांचों जैविक समस्याएं हैं, जब इनका समाधान करने जाते हैं तो 5 और महत्वपूर्ण बातें मिलती हैं, उनको आवश्यकताएं चिन्हित करेंगे हम। जो शरीर है वहां भूख है, भूख के समाधान के लिए पोषण करने जाते हैं, तो पोषण पहली आवश्यकता है मनुष्य की। मन में भाव होता है, भाव से मूल भाव जो है वो भय है। मूल भाव इस तरह है कि वो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है मनुष्य को, इसलिए इस कारण से भय है। तो भय मूल लेकर देखें तो उसके समाधान के लिए जाते हैं तो संरक्षण जरूरी हो जाता है, तो संरक्षण दूसरी मूल आवश्यकता हुई। फिर चित्त में ज्ञान है, बुद्धि है, ज्ञान है, और ज्ञान आने के बाद इच्छाएं पनपती हैं और इच्छाएं भोग की तरफ जाती हैं, इसलिए वहां भोग मूल हो गया। और भोग के समाधान के लिए जाते हैं तो संवर्धन तीसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता हो जाती है। और फिर चौथी आवश्यकता जो है वो समस्या है वहां भ्रम की। जब पहले तो इन 3 कोशों में जो जीव जीता है उसको पता ही नहीं चलता है वो भ्रम में जी रहा है। जब चौथा कोश जागृत होता है, प्रज्ञा विकसित होती है, जब कोई गौतम बुद्ध जैसी मनोदशा में पहुंचता है, जब उसको कोई बूढ़ा व्यक्ति जब कमर झुका के चलता है तो वो इतनी प्रेरणा देता है कि वो अपनी सुंदर पत्नी को, बच्चे को त्याग कर वो रात में निकल लेता है। जब जिज्ञासा इतनी बलवती हो जाती है, तब जो है वहां पे भ्रम भ्रम की तरह दिखता है, तब लोग अध्ययन के लिए जाते हैं। और यही क्रैकिंग पॉइंट है, यही एक ऐसी क्रांति वीथी है, यहीं से दिशा बदल जाती है। उससे पहले तो बस वही भोग भ्रम और में आदमी जीता रहता है, यहां से सत्यान्वेषण के लिए जाता है। तो चौथी आवश्यकता है मानव जीवन की, वो सत्यान्वेषण है। और पांचवी और अंतिम, जब भटकाव खत्म होता है, जब सत्य बोध हो जाता है तो भटकाव खत्म होता है और फिर सत्यानुभव की तरफ जाता है मनुष्य। तो ये मेरी दृष्टि में मूल समस्याएं और उन्हीं से जुड़ी हुई मूल आवश्यकताएं हैं। तो अगर अब आप पूछें कि वो जो प्रश्न लेके मैं सन 2006 में निकला था, उसके उत्तर के निष्कर्ष में आप कुछ कहना चाहो तो मैं संक्षेप में कहूंगा कि मानव जीवन का मूल जो उद्देश्य है वो पोषण, संरक्षण, संवर्धन, सत्यान्वेषण करते हुए सत्यानुभव, और सत्यानुभव को ही आनंद कहते हैं। जब सारी जितने विस्मय हैं हमारे वो समाप्त हो गए होते हैं, जितनी जिज्ञासाएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं, तब व्यक्ति आनंदमय हो पाता है। तो ये व्यक्तित्व का फलक है। अब इसी को आप दूसरे शब्दावली में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, व्यवहारिक
और वैचारिक कह सकते हैं। तो ये 5 पक्ष होते हैं और इसके परीक्षण के तरीके भी लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और प्रायोगिक भी हो सकता है। मैंने कभी थोड़ा-सा प्रयास किया था अपना विद्यालय जब मैं चला रहा था, तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपने एक कथा सुनी होगी कि धोबी के यहाँ एक गधा था और एक कुत्ता था और रात्रि का समय था, चोर घुसे घर में, तो कुत्ते ने नाराज़गीवश अपनी भूमिका नहीं अदा करी। तो गधे से ये देखा नहीं गया और उसने आवाज़ करी। उसकी आवाज़ करने से गृहस्वामी जागा और उसने गधे को पीटा। ये घटनाक्रम बड़ा पुराना है और उसके नीचे सीख के तौर पे लिखा जाता है कि जाको काम वही को साजे और करे तो डंडा बाजे। मैं इस प्रसंग से सहमत नहीं हूं। मैंने इसी प्रसंग को 2 वाक्यों में कथा बनाकर और एक प्रश्न के रूप में अपने यहाँ शिक्षक के पद पर आने वाले प्रतिभागियों को दिया और इतना सटीक उत्तर मिला मुझे। आप देखिएगा कि रात्रि के समय चोरों को घर में घुसता देखकर कुत्ते के आवाज न करने से गधे की आवाज किए जाने से जगा हुआ गृहस्वामी गधे को पीटता है। आपकी दृष्टि में कौन सही है, कौन गलत? तो इसमें मैंने 4 विकल्प दिए थे, लेकिन सबसे अच्छे नंबर मैंने उसको दिया जिसने ये उत्तर दिया कि गधा सही, कुत्ता और गृहस्वामी दोनों गलत। क्योंकि वो अनाधिकार चेष्टा नहीं थी, वो अपने स्वामी के प्रति स्वामी निष्ठा थी, जिसके कारण गधे ने आवाज करी थी। अब ये जिस जिस व्यक्ति ने ये उत्तर देकर वो हमारे साथ जुड़ा, उसने बड़ी लंबी यात्रा करी और जिन लोगों ने अन्य अन्य उत्तर दिए थे, वो थोड़ी यात्रा के बाद निकल लिए। तो किसी व्यक्ति की निष्ठा को जांचने के लिए ये प्रश्न बड़ा कामगर है। तो ऐसे ही तरीके हो सकते हैं, लिखित भी, मौखिक भी और प्रायोगिक भी। तो सुखपूर्वक जीना ये मनुष्य की मूल चाहना है, ये तय हो जाता है। लेकिन सुख कहां से आएगा? तो मैंने यहां कोशिश करी है इन्हीं 5 मूल आवश्यकताओं में जब पोषण करते हुए तृप्ति बोध होता है, तो सुख मिलता है। संरक्षण करते हुए जब सुरक्षा बोध मिलता है, तो सुख मिलता है। संवर्धन करते हुए जब समृद्धि बोध हो मिलता है, तो सुख मिलता है। अन्यथा तो जयललिता जैसे व्यक्ति क्या करते हैं, हजारों लाखों साड़ियां और सैंडलों की अंबार इकट्ठे करते हैं, लेकिन तब भी वो समृद्ध महसूस नहीं करते। तो खैर, तो समृद्धि का बोध नहीं होता यदि, तो हम केवल संग्रह में फंस जाते हैं। तो समृद्धि का सटीक बोध होना बहुत जरूरी है। तीसरे के बाद चौथी चीज आती है, अगर सत्य बोध ना हो तब भी सत्यान्वेषण सटीक हो नहीं पाता और हमें सुख नहीं मिलता। तो पहला तृप्ति बोध से सुख, दूसरा सुरक्षा बोध से सुख, तीसरा अ, समृद्धि बोध से सुख, चौथा सत्य बोध से सुख और अंत में सत्यानुभव से जो सुख है वही आनंद है। तो ये क्रम बनता है। तो इससे मानव व्यक्तित्व का एक सुंदर सा स्वरूप निकल के आता है। और अब मैं थोड़ी समाज पे बात करूं, जो आपने प्रश्न जहां से उठाया था। तो समाज में मैं देखता हूं 5 कोटि के ही मुझे मुख्य रूप से मनुष्य दिखते हैं। पहला, जिसका शरीर तत्व प्रधान है, यानी जिसका सघन कोश प्रबल है और उसकी चेतना वहीं पे है। और मुझे संदर्भ थोड़ा विस्मृत है, गीता में एक श्लोक भी आता है जिसमें उपद्रष्टा, अनुमंता, भरता ऐसे करके कहा गया है कि किस कोश में जब चेतना होती है तो जो परमात्मा का स्वरूप है वो किस तरह से कार्य करता है। यानी पहले 3 कोशों के बारे में उसमें शायद है कि पहले उपद्रष्टा है। अगर प्रथम कोश में जीव चेतना है तो आप बलात्कार करिए, आप दान करिए, आप किसी की सेवा करिए। जो परमात्मा आपके अंदर अंतस्थ बैठा है वो उपद्रष्टा है, वो केवल आपका, आप जो कर रहे हो वही देख रहा है, बस इससे ज्यादा उसकी भूमिका नहीं है। लेकिन अगर चेतना दूसरे कोश में पहुंची तो वो अनुमंता हो जाता है। यानी अंदर से एक आवाज आती, नहीं गलत चीज है ना करो, नहीं नहीं करो, ये ठीक है करो, थोड़ा कष्ट ही होगा लेकिन करो। ये अनुमंता का स्वरूप है। और तीसरे कोश में जब पहुंचती है वो चेतना, तो वहां बात आती है कि भर्ता कहा गया है वहां। भर्ता का मतलब है कि
आप जो कर रहे हो करते रहो, लगे रहो पूरी तरह, और भरण पोषण की जिम्मेदारी मेरी है, परमात्मा की है। और इसके बाद जो है चौथा वाला क्या है, मैं थोड़ा विस्मत कर रहा हूं, लेकिन पांचवा वाला अहम ब्रह्म भाष में है, ऐसे समझ लीजिए कि फिर पूर्ण रूप से दिखता है कि मैं ही तो हूं, वही तो है सब कुछ चारों ओर। तो वही बात मुझे भी यहां दिख रही है कि जब ध्यान से देखने जाते हैं तो पहले कोष में जो आदमी है वो श्रमजीवी होता है, और जो मन जीवी या भाव जीवी होगा उसका दूसरे कोष में चेतना होगी, और अगर तीसरे कोष में है तो वो व्यक्ति फिर बुद्धिजीवी हो जाएगा, और चौथे कोष में प्रज्ञाजीवी, और प्रज्ञाजीवी व्यक्ति ही सत्यान्वेषण के लिए जाएगा, और जो पांचवें स्तर का है वो अनुभवजीवी हो जाएगा। सत्य का जब बोध हुआ तो अनुभव के लिए चला गया। तो ऐसे लोग बड़े बिरले होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं, शताब्दियों में कुछ उंगलियों पे गिरने वाले लोग। लेकिन जब ये सत्य अनुभव से लौटते हैं तो बड़ा बदलाव लाते हैं। तो अब यहाँ पे समाज की दृष्टि से देखा जाए तो महत्वपूर्ण दो हैं। श्रमजीवी तो खाया पिया मस्ती में सो गया। जो मनजीवी हैं वो भावों में, संबंधों में, उनके लिए वही जो मूल तृष्णाएं हैं, मूल ऐषणाएं हैं, उन्हीं में उलझ गए वो। लेकिन उससे जो उबर के जो तीसरे और चौथे कोष वाले लोग हैं, बुद्धिजीवी और प्रज्ञाजीवी, इनकी विशेषता सुनिए तो आपको लगेगा कि यहां से कुल कुछ हल निकल सकता है पूरे समाज और अ, सृष्टि के लिए। और वो क्या है कि जो बुद्धिजीवी है वो जबरदस्त गणना पे चलता है। वो किसी को श्रेष्ठ मानता तो नहीं, लेकिन उसका सारा गणित चलता रहता है कि लाभ कहां है, हानि कहां है। उसके चलते, और यहीं पे वो मायावती जी का उत्तर है कि मायावती ने आखिर अपने ही हत्या और बेइज्जती करने का प्रयास करने वाले को अपने ही दल से टिकट क्यों दे दिया। तो जब बौद्धिक, अतिरिक्त बौद्धिक व्यक्ति हो जाता है तो वो सबसे पहले अपनी लाभ हानि का, भौतिक लाभ हानि का आकलन बहुत बहुत पहले करता है। उसके बाद गधे को दादा कहता है और पिता को गधा बना देता है। तो इस बौद्धिकता के कारण ही आज पूरी दुनिया में बौद्धिक लोगों के बीच में एक जबरदस्त गिरोहबंदी है। इसको गठबंधन या संगठन नहीं कहेंगे, इसको गिरोहबंदी कहेंगे। चाहे राजनेता हो, और चाहे डकैत हो, चाहे आतंकवादी हो, वो किसी भी व्यक्ति से जुड़ जाएगा अपने हित के लिए। कोई विचार का मुद्दा नहीं, कोई सिद्धांत नहीं आता है, केवल लाभ हानि का मुद्दा आता है, और उसके लिए वो प्राण दे भी देगा और ले भी लेगा। ऐसा हो रहा है चारों तरफ। इसलिए वही वर्ग पूरी दुनिया में इस समय छाया हुआ है। तभी प्रकृति की और पूरी सृष्टि की ये दुर्दशा हुई है। तो यहां से मैं जो चौथे कोष की बात कर रहा हूं उसे भी ठीक से समझिए। उसकी वो बड़ी विसंगति है, वहां भी बड़ी विचित्र सी विडंबना है। और वो क्या है कि ये जो प्रज्ञाजीवी लोग हैं, इनके हाथ में सत्य का एक छोटा सा टुकड़ा आ जाता है, और वो उसी टुकड़े को पूरा सत्य समझकर सोचते हैं इसी से ये जादू की छड़ी मिल गई है, इसी से सब हो जाएगा, और अपने अपने टुकड़े को ही वो चमत्कार जैसा दिखाने में लगे रहते हैं। ऐसे दो प्रज्ञाजीवी मिलजुल के काम नहीं कर पाते हैं, ये विडंबना है। और इसीलिए अच्छे लोगों के बीच में कोई संगठन नहीं खड़ा हो पाता। अब आप कहेंगे फिर तो आपने समस्या में डाल दिया, फिर हल कैसे होगा? हल ये होगा कि चाहे वो प्रज्ञाजीवी हो और चाहे वो बुद्धिजीवी हो, थोड़ी सी कोशिश करके, मेरी एक परिकल्पना थी कि अगर कोई कहीं अच्छी जगह पे, अच्छी का मतलब किसी जंगल में, बहुत अच्छे वन क्षेत्र में जहां दूसरे मानवीय सभ्यता का हस्तक्षेप न हो, ऐसी जगह पे अगर कोई प्रकल्प खड़ा करा जाए और मनुष्य को वहां छोड़ा जाए, तो 5-5 दिन के, मेरी एक परिकल्पना है, 5-5 दिन के अंतराल में एक-एक कोष पे काम करते हुए पांचों कोष 25 दिन में उसके बदले जा सकते हैं। मैं मूल रूप से इस परियोजना पे काम करना चाहता हूं। और
इसके माध्यम से मानव व्यक्तित्व को, जैसे मैं देखता हूं कि जो बुरे लोग हैं वो गिरोहबंदी करके मनुष्य को मानव बम बना देते हैं और कहीं भी दगा देते हैं। मैं चाहता हूं वो मानव बम अगर मिले तो उसका परिष्कार करते हुए पांचों कोषों का 25वें दिन उसको एक ऐसा सैनिक बना दिया जाए जो दूसरों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे। ये हाइपोथेटिकल लग रहा होगा आपको, काल्पनिक लग रहा होगा, लेकिन जब वो हो सकता है, जो बुरा हो सकता है, तो अच्छा क्यों नहीं हो सकता? व्यवस्थित तरीके से हमने किया नहीं, बस ऐसा है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो मैं इसके परिवर्तनकारी क्यों मान रहा हूं, इसके लिए एक दो चीजें बड़ी सटीकता से समझना जरूरी है। और उसके लिए एक अंतिम जो विषय आप चाहते थे वो यहाँ पे कि पूरे मनुष्य सहित पूरे जीव की, जंतु की जो भावनात्मक फैलाव की स्थिति है और ज्ञानार्जन का उसका जो अंतर संबंध है, इसको ठीक से समझने की जरूरत है। मैं शुरुआत में एक प्रश्न होता था मेरे मन में कि जीवन का पहला भाव दशा का कौन सी है, कौन सा भाव ऐसा है जो प्रथम कहा जाएगा? तो मैं जब बहुत सारे लोगों से मिलता था तो ज्यादातर पश्चिमी ढर्रे से पढ़े हुए लोग ही रहे हैं, तो उन्होंने भय ही कहा है, हमेशा से भय कहा। अब वो पता नहीं कैसे देखते हैं, शिशुओं में, जानवरों में, सब में उनको भय दिखता है, मुझे नहीं दिखा, मुझे विस्मय दिखा। जैसे मेरे साथ हुआ, अब वो डर के भगने वाली बात हो गई अलग बात है, लेकिन बिजली कौंधी, आवाज आई, मैं पहले चकित हुआ। चकित होने का मतलब हुआ विस्मय, सरप्राइज्ड हुआ। और हर एक मानव शिशु से लेके हिरन के बच्चे से लेके कोई भी शिशु हो, आप देखिए छोटे बच्चे सर्प को, सांप को हाथ से पकड़ लेते हैं। डर होता क्यों पकड़ते हैं? विस्मय होता है। तो मैं बिल्कुल प्रमाणिक तौर से, अपने निष्कर्षों में प्रमाणिक तौर से कहना चाहता हूं कि मानव जीवन का पहला मूल भाव विस्मय है। हाँ, इससे पहले के कुछ भाव जरूर हैं। पहले है न्यूट्रलनेस, यानी उदासीनता का भाव है। कोई ध्वनि सुनाई हुई दी, बहुत जिज्ञासा नहीं हुई, बहुत ज्यादा उस पर हमारा ध्यान नहीं गया, विस्मय नहीं लगा, उदासीनता की अवस्था रही। अगर वो जो ध्वनि थी उसमें विस्मय थोड़ा बढ़ा, अल्प मात्रा से बढ़ा, थोड़ा मध्यम मात्रा में आया, तो ध्यान तो जाएगा लेकिन सोचेंगे क्या करना, छोड़ो, क्या होगा, एक कोई आवाज ही तो थी। तो उपेक्षा का भाव आ जाएगा, अवॉइडनेस आएगी। लेकिन अगर वो भाव अधिक मात्रा में आ गया तो विस्मय के रूप में स्थिर रहेगा। और अगर स्थिर रहा ना तो विस्मय तुरंत बदल जाएगा जिज्ञासा में, जानने की इच्छा होगी हमारे में। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है भैया कि जो भाव क्रम बनेगा वो पहला मूल भाव बनेगा विस्मय और दूसरा बनेगा जिज्ञासा। और जिज्ञासा के बाद जो हम ज्ञानार्जन के लिए जाएंगे तो ज्ञानार्जन करने के लिए मनुष्य के पास 5 ही मूल तरीके हैं जो मैंने देखे हैं, समझे हैं। अब उसमें किसी को सहमति हो ना हो, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि पहला तो अपने पांचों ज्ञानांगों से वो बाह्य जगत की इकाइयों को पहचानता है, अस्तित्व को पहचानता है। ये सिर्फ पहचानने की और इसमें किसी दूसरे की कोई भूमिका नहीं है। वो जिस तरह से आंख से देखता है, जिस तरह कान से सुनता है, पांचों ज्ञानांगों से, वैसे ही उसको पहचान लेता है। और अगर किसी को वर्ण अंधता है, वो पूरे रंग उसको क्लियर नहीं होते, तो उसको उसी रूप में वो दिखेगा। इसके परीक्षण हो सकते हैं। अब दूसरा तरीका है जहां पे वो वस्तु को पहचानता ही नहीं है, बल्कि अपने सहजीवी और विभिन्न जंतुओं और प्रकृति के विभिन्न उपादानों से जैसा ही वो देखता है वैसा वो भी व्यवहार करने की कोशिश करता है। इसको अनुकृति कहेंगे, यानी अनुसरण और अनुकरण कहेंगे। ये दूसरी विधा है, यहां तक अभी भाषा नहीं आई है। यानी पूरे सभी जंतुओं के जो शिशु हैं वो ऐसे ही करते हैं। मैं एक उदाहरण दे दूं, हाथी जो है वो परिवार में रहता है, घृणा करता है मांस से। कोई जानवर मांसाहारी मांस खा रहा होता है, वहां पहुंच के हाथी झुंड का मुखिया वो उसको भगाता है और जो मांस पड़ा होता है उस पर अपने पैरों से खोद कर मिट्टी डालता है।
अब वहां झुंड के बीच में, पैरों के बीच में खड़ा हुआ जो वो शिशु है, वो देख रहा होता आगे, वो भी ऐसे ही करता है। मनुष्य शिशु, आप उसे छोड़े हैं कहीं आंगन में, आप बैठ के शेविंग कर रहे हैं, शेविंग ब्रश लगा के आपने साइड में रखी, उसने वहां से देखा, घुटने के बल आया और वो भी उठा के वैसे लगाने लगता है। ये अनुकृति का कार्य अनुसरण अनुकरण द्वारा बहुत बड़ा काम होता है, और ये मानव जीवन का बहुत गहरा मुद्दा है। ढेर सारी प्रवृत्तियां ऐसे ही पनपती हैं। तो ये दो पहले तरीके हैं। तीसरा तरीका है भाषा के सहारे, जिसको हम आज शिक्षा विद्या कह रहे हैं, कुछ भी कहें। तो ये सूचनात्मक ज्ञान है, इसके माध्यम से सूचनाएं मिलती हैं सिर्फ, और यहीं तक जाके मनुष्य अटक गया हुआ दिखता है। बहुत थोड़े लोग इसके आगे की यात्रा करते हैं, जो चौथा तरीका है। और चौथा तरीका है जो पहले के तीनों तरीकों से हमने सूचनाएं पाई थी, उन सूचनाओं को परे रखकर अपने अंदर की अंतस चेतना, जिसको मैं प्रज्ञा कहता हूं, और यह भी कहता हूं कि प्रज्ञा के 6 उप प्रक्रियाएं हैं, उपक्रियाएं हैं। प्रज्ञा में पहली उपक्रिया है कल्पना, दूसरी है अनुभूति, तीसरी है विश्लेषण संश्लेषण, चौथी है चिंतन और मनन, और पांचवी है तर्क, तर्कण जिसको कहेंगे, तर्क करने की सामर्थ्य। तो ये 5 प्रक्रियाओं के मिलने से प्रज्ञा बनी है। और अगर प्रज्ञा नहीं है तो जो अमूर्त अवधारणाएं हैं वो मस्तिष्क में, मानस में आएंगी नहीं। तो ये जो प्रज्ञाजीवी और बुद्धिजीवी हैं, अगर इनके अहंकार को तोड़ा जा सके, और अहंकार कैसे टूटेगा, तो बड़ा सरल सा नुस्खा है रवि जी। मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आप अपनी जो अभी भूख लगने वाली है, उसके लिए जो एक रोटी की व्यवस्था करने वाले हैं, वो क्या पूर्ण ईमानदारी से अपनी ही मेहनत से कर पाएंगे? तो जो नहीं समझते उनका उत्तर यही होता, हाँ हाँ कर लेंगे, क्यों नहीं कर लेंगे। लेकिन फिर मैं टोकता हूं कि जो रोटी बनाने जा रहे हैं उसका आटा क्या आपने पीसा है? अगर नहीं पीसा है तो क्या पीस सकते हैं? तो वो कहते हैं हाँ, क्यों नहीं पीस लेते। तो प्रश्न ये भी खड़े होंगे कि चक्की कौन लाएगा, या मिक्सी कहां से आपने बना के लाई है। लेकिन मैं तो कहता हूं, ये गेहूं कहां से लाए हो आप? क्या आपने उगाया था? और अगर नहीं उगाया था तो उगाना पड़ेगा। और केवल एक चीज को, गेहूं आटा, ये 2 स्टेप पे ही आदमी की बुद्धि जवाब दे जाती है, और कहती है क्योंकि 3 से 4 महीने में गेहूं उग के तैयार होगा। तो क्या उतना धैर्य है आपको? उतने समय तक भूखे रह सकते हो? इसका मतलब मनुष्य की वास्तविक औकात ये नहीं है कि वो अपने लिए एक रोटी का प्रबंध कर ले, और वो तमाम सारे अहंकार पाल के घूम रहा है। तो यहां पर मैं एक जो यहां से जोड़ के एक बात अंतिम रूप से कहना चाहता हूं। वैसे मैंने तो जो भावनात्मक विकास था और ज्ञानार्जन का स्वरूप था, उसको भी जोड़ने का एक मुद्दा है, वो भी अभी रख दूंगा। लेकिन यहां जो मैं कहना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर मनुष्य की इस चीज को ठीक से पकड़कर कि उसके अहंकार को कैसे तोड़ा जाए, और तोड़ के कैसे उसको सटीकता से ये समझाया जाए कि वो अकेला कुछ भी नहीं है। मनुष्य दरअसल है ही सामाजिक प्राणी। और आप तो कृषि विज्ञान के जानकार हैं। अब देखिए वनस्पति में क्या है, एक ही जगह पे स्त्री केसर पुंकेसर है, उससे जीवन उतना समृद्ध नहीं हो पाया, तो वही चीजें अलग नर मादा में कर दी गई। वहां क्या होता है कि नर बस थोड़ा सा उसने अपना वीरदान किया और निकल गया, और माता भी उतनी समर्थ नहीं है कि उसको ठीक से पाल पाए। लेकिन यहां क्या है, एक समृद्ध समाज है, और वहां मानव शिशु को बड़ी ही व्यवस्थित तरीके से पाला जाता है। तो यहां पर आके अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मनुष्य को 2-3 चीजें दी गई हैं। 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं, एक निर्णय स्वतंत्रता है और दूसरी कर्म स्वतंत्रता है। और जब ये जीवन पाता है, तभी वो इतनी सामर्थ्य ले पाएगा कि मौलिक तरीके से, जहां मैं अभी उदाहरण दे रहा था ना, कि जो प्रज्ञा वाला व्यक्ति है, प्रज्ञाशील व्यक्ति है, वो चौथे स्तर का जो ज्ञानार्जन की प्रक्रिया है, वहां स्वाध्याय करने जाता है, और स्वाध्याय से ही सत्यान्वेषण हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। तो दर्शन और विज्ञान दोनों अपने यहाँ परंपरा में सत्यान्वेषण की विधियां हैं, जिसमें दर्शन सैद्धांतिक है, तर्क आधारित है, और विज्ञान प्रयोग मूल रूप से प्रायोगिक ज्यादा है।
इसलिए वो जाके कहीं टिक जाता है, रुक जाता है, लेकिन दर्शन उसके आगे भी चलता है। ढेर सारी जो वैज्ञानिक नियमावलियाँ हैं, सिद्धांत गढ़े गए हैं, उनमें भी अगर आप देखेंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रायोगिकता नहीं, उसमें भी तर्क आधारित दर्शन का पुट ही रहता है। तो ये 2 विधाएँ हैं सत्यान्वेषण की। लेकिन यहाँ से आगे की यात्रा करने की सामर्थ्य बहुत थोड़े मनुष्यों में रही है, और वो है बोध की यात्रा, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं। और वो बात जिस तरीके से आपने कही, वो जो न्यूजीलैंड के एक वैज्ञानिक का आप उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सूक्ष्मदर्शी से अणु परमाणु को देखने की वो रीति पश्चिमी हो सकती है, हमारे यहाँ ऋषि की रीत ये नहीं रही है। वो तो आंखें बंद करके कहता है कि चित्रवृत्ति निरोधा, वो चित्रवृत्तियों से परे चला जाता है, और तब वो एकात्म होके उस परम अस्तित्व के साथ, और जहां पे उसको धारणा ध्यान करता है, वहीं से उसके स्वरूप को समझ लेता है। और इसमें मैं कहूंगा भी, जिन लोगों को इसमें रुचि हो इस बिंदु पे अध्ययन की, वो बाबा नागराज जी के वीडियो देखे। उन्होंने जो तंत्रिका तंत्र है हमारा, उसका इतना सजीव वर्णन किया है, इतना सुंदर तरीके से वो कहते हैं, उसे ऐसा लगता है जैसे वो देख देख के बोल रहे हैं। और चूंकि मुझे भी कहीं ना कहीं अल्प उसी तरह से मुझे भी ज्ञान मिला है, तो मैं भी जो भी है वो ऐसा लगता है चित्र जैसा चलता रहता है, मैं बोल रहा हूँ उसे देख देख के, ऐसा होता है। जिस समय वो एक जीवन यात्रा, एक शरीर यात्रा में हो, चाहे अनेक शरीर यात्राओं में हो, जिस समय हमारी पूरी विषमय की स्थिति शून्य हो जाती है, जिज्ञासाएं हमारी समाधानित हो जाती हैं, वैसे ही ये चेतना अंतिम जो भाव दशा है आनंद की, उसमें पहुंच जाती है। तो अगर इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो विस्मय से शुरू हुई मनुष्य या जीवन की यात्रा आनंद में पहुंचने के क्रम में गतिशील है। लेकिन रवि जी, मेरी चिंता यह है कि वर्तमान की मनुष्य की सभ्यता, मानव सभ्यता अटकी हुई है कहां पर? अटकी हुई है प्रज्ञा और बुद्धि के मध्य। बुद्धिमान तो खूब है व्यक्ति, लेकिन बुद्धि हमें ज्ञान देती है, और सूचनात्मक ज्ञान है, आत्मशोधित सत्यान्वेषित किया हुआ ज्ञान नहीं है, जिसके कारण सूचनाओं का अंबार, फिर उस अंबार से फायदे का क्या, ये इसको समझ के ले लेना, बाकी सब छोड़ देना। आज पूरी शिक्षा व्यवस्था को अगर आप देखें, तो हर विद्यार्थी से बात करिए, जिस परीक्षा के लिए वो तैयारी कर रहा है, परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद उसका 90% हिस्सा वो भूल जाता है। क्या मतलब है? तो अभी ये जो सूचना का इतना अंबार खड़ा कर दिया गया है मनुष्य के सामने, तो वो बड़ा चूजी हो गया है, और बड़ा अच्छा, ज्ञान हमेशा इच्छाएं पैदा करता है, इच्छाएं पूरी करने में लग गया है, और इसीलिए पूरा बाजार बाजार आधारित ये पूरी संस्कृति खड़ी हुई है। मेरी रुचि इस बाजार आधारित संस्कृति को खत्म करने में है, और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, केवल इच्छा व्यक्त कर रहा हूं। मुझे कुछ ऐसी चीजें दिखी हैं, मुझे ऐसी कुछ चीजें मिली हैं, जिनके सहारे इसको तोड़ा जा सकता है। और एक आपके मंच से मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरी सर्वाधिक रुचि, मैंने वो बताया था कि एक ऐसे प्रकल्प पे है जहां मनुष्य को आमूलचूर उसका कायाकल्प किया जाए व्यक्तित्व का, उसमें है। दूसरा, मैं जिन सनातन समर्थकों को, जिन सनातन निष्ठावान लोगों को रुचि है, वो देखना चाहते हैं कि कैसे संस्कृति में बदलाव हो सकता है, या कैसे हो सकता है। असल में इस समय का मनुष्य जो है ना, वो यंत्रों के चमत्कार से अभिभूत है। वहां जब मनुष्य के चमत्कार उस यंत्र के चमत्कार को दबा पाएंगे, तब वो आकृष्ट होगा इधर। और ये अपने ऋषियों ने करा है रवि जी, और अच्छे ढंग से करा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसके लिए सभी जितने सनातन के निष्ठावान साथी हैं, उनको कहीं ना कहीं एक मंच पे आना चाहिए। तो मनुष्य अपने आचरण, व्यवहार और कार्य से दूसरे मनुष्य, दूसरे जंतुओं और प्रकृति के लिए कोई अहित कारक अगर काम नहीं कर रहा है, और कहीं ना कहीं कोई हितकारी भी काम कर रहा है, बहुत सरल सी परिभाषा है। अब ऐसे लोग जब मिलेंगे, तो करेंगे क्या? मिलजुल कर
अपनी समस्या, अपनी आवश्यकता और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना है। हम अपनी सामर्थ्य का बहुत बड़ा हिस्सा केवल अनावश्यक रूप से सुरक्षा में खर्च करते हैं। और सुरक्षा भी कैसी? मतलब हम छुपकर अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी समस्याएं और अपनी आवश्यकता पूरी करने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं, इसलिए दोहरा चरित्र जीते हैं। दोहरा नहीं, अनेक मुखौटे लगा के जी रहे होते हैं। तो वहां एक सज्जन है विवेकानंद जी करके, उन्होंने उत्तर प्रदेश में टीएससीटी के नाम से एक संगठन खड़ा किया। और पहले तो उसमें थोड़े लोग जुड़ते थे, लेकिन आज के दौर में उसमें लाखों लोग जुड़े हैं इस तकनीकी के कारण। और जानते क्या करते हैं हम लोग? अभी भी इस महीने हम लोगों ने करीब 20 परिवारों को, जिनके कार्य करने वाले साथी का देहांत हो गया अचानक, तो उनके परिवारों को हमने 60-60 लाख रुपया सहयोग दिया है। कैसे? किस शक्ति के? संघे शक्ति कलयुगे। इस टेक्नोलॉजी ने ये सुविधा दे दी है। हम लोगों ने केवल 155 दो खातों में डाला है सीधे। वो संस्था नहीं लेती पैसा। उस पीड़ित व्यक्ति के जो उत्तराधिकारी होते हैं, उनके खाते में ही सीधे पैसे डलवा देती है। हमने 155 दो लोगों को दिया, लेकिन पूल बने हुए हैं बहुत सारे। तो 20 परिवारों को हम लोगों ने ऐसा किया, 10 पूल बने हुए हैं हमारे यहाँ, उसमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो ये इस तकनीक के कारण संभव हो पाया है आज। और मैं एक बात और कहता हूं कि अगर आपके विचारों में ईमानदारी और सत्यता है, तो ये दौर सबसे अनुकूल है आप बदलाव लाने में। और पूरी धरती पे बदलाव हो सकता है, केवल यहां नहीं कि छोटे स्तर पे हो। सत्य है, पूरी सत्य निष्ठा और मानव निष्ठा के साथ काम, इस उद्देश्य से मैंने ये किया है। और फिर कुछ मैं आगे और भी उसकी तमाम सारी बाइनरी हैं कि आचार संहिताएं हैं कि कैसे हम मिलजुल के काम करेंगे। जैसे मैं एक बात, दो बातें मैं रख दूं तो वो सरल हो जाएगा। जैसे मैंने समय और मुद्रा यानी धन, इन दोनों को लिए एक आचार संहिता तय करी है। समय के लिए जैसे 24 घंटे कोई जीता है, तो 12 घंटे अपने लिए जी ले, 8 घंटे परिवार के लिए जी ले, और शेष 4 घंटे समाज के लिए जी ले। वो अच्छा सा बढ़िया सज्जन व्यक्ति है, इस अनुपात से जिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी जितने संगठन हैं वो जानते क्या करते हैं? संघ को ही ले लीजिए, वो चाहता है कि जो कार्यकर्ता मजबूत है हमारा, वो बेचारा प्रचारक बन जाए और अविवाहित रह जाए। क्यों रह जाए? इसलिए कि उसकी जो उसकी लायबिलिटी है, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो घट जाएं, हमारे विचारों पे जिए। संभव है। तो वैसा अवसर क्यों देने की जरूरत है भाई? 5 साल के लिए एक आप अवधि रख दो कि 5 साल भैया त्याग कर लो, 5 साल बाद आप अपने इस तरीके से जियो जैसे सहज रूप से मनुष्य जी रहा है। तो ऐसे ही चीजें खड़ी करने की आवश्यकता है। संगठन इसका ध्यान नहीं देते। तो मैं अंतिम बात कह के खत्म करता हूं कि भैया, ये सांसें हैं। मैं 2 पंक्तियों के साथ आह्वान करूंगा सभी का कि अब जरूरी हो गया है नींद से जागे सभी, अन्यथा इस रात का जाने कहां क्या अंत हो। और हमारी स्थिति क्या है कि ये सांसें कब कहां ठहर जाएं, कोई पता नहीं। इसलिए मैं सबसे आह्वान करता हूं कि दर्द खामोशी का अब तो सहा नहीं जाता, और चुप भी कब तक रहें, अब तो रहा नहीं जाता। और चलो कुछ कोशिशें करें तो तैरने की भी, धार के साथ साथ अब बहा नहीं जाता। तो रवि जी, आप सभी को नमस्कार। मेरी इच्छा है कि ये सज्जन संघ किसी तरह मूर्त रूप ले, और जो भी साथी इसमें आएंगे, जुड़ेंगे, मैं एक वादा कर सकता हूं, अगर वो किसी पद, किसी प्रतिष्ठा और किसी अन्य भौतिक वस्तु से मुक्त होके किसी जंगल में मुझे मिले, तो ये मैं दावा करता हूं कि वो मुझसे इतना कुछ पाने की स्थिति में होंगे कि वो मुझे भी अपना जो भी हुनर है वो दे सकेंगे। तो अगर इस तरीके से, इस परस्पर निर्भरता और पूरकता के सिद्धांत पे, जैसे जिस पे मानवता खड़ी है, समाज खड़ा है हमारा, उसमें अगर वो आएंगे तो अपना साथी पाएंगे, सहचर पाएंगे,
शेष मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। नमस्कार, आपने इतना धैर्य से सुना मुझे। बहुत अद्भुत व्याख्यान रहा और शायद एक बार पूरी वीडियो देखने के बाद भी सारी बातें नहीं समझ में आई, मतलब समझ में आ जाए तो धारण शायद ना कर पाए तो, लेकिन आपका भी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि लोगों को आपके विचारों से और आपका जो एक प्रकल्प है जो आप प्रारंभ करना चाहते हैं उससे बहुत जिज्ञासा पूर्वक ऊर्जा के साथ आपके साथ जुड़े। तो इसी के साथ जी, मैं भी अपनी जी, वाणी को विराम देता हूँ। जी, नमस्कार। जी, धन्यवाद। नमस्कार। जी, नमस्कार। जी, नमस्कार।